भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ श्रीमती प्रेमलता सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री शिवाकांत ओझा जी, पूर्व सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक धीरज ओझा जी, पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे प्रतापगढ़ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर 570 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उपहार जनपद प्रतापगढ़ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी को इन योजनाओं की और गणपति महोत्सव की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतापगढ़ अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए विख्यात है। यहां के अन्नदाता किसानों ने प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दी। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश की स्वाधीनता में योगदान किया और अन्नदाता किसानों ने यहां पर आंवले की खेती को एक नई पहचान देकर के लोगों की आरोग्यता को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। तो आज यहां के स्थानीय विधायक भी अपने यहां की रसमलाई के माध्यम से उसकी मिठास को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कुछ की कृपा मां बेल्हा की कृपा है। मां बेल्हा देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आंवला और आंवला का उत्पाद आज देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में आज बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगातार वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए
यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नव उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। इसी को ही विकास कहते हैं, जिसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं एक बार फिर से प्रतापगढ़ के अंदर आया हूं, उन सभी पूर्वजों का स्मरण करने के लिए जिनके पसीने से प्रतापगढ़ में आंवला जैसा औषधीय अमृत फल इन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके उसे अपने साथ जोड़ने का काम किया। मैं उन्हें नमन करने के लिए आया हूं, जिन्होंने आजादी के संघर्षों में अपना योगदान दिया, और मैं उन सब का अभिनंदन करने के लिए आया हूं जो विकास की इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया में आप जब जाते हैं, आपकी पहचान किससे बनेगी? अगर आपके यहां कोई दुर्दांत माफिया होगा, गुंडा होगा, अगर आप उसके नाम पर पहचान देने का प्रयास करेंगे, पहचान के संकट से गुजरेंगे। लोग पूछेंगे नहीं, लोग दुत्कारेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम उस जिले से हैं जिस जिले में आंवला वहां की पहचान को बनाता है, अमृत फल आंवले से आपकी पहचान बनती है, मेडिकल कॉलेज सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज से आपकी पहचान बनती है, आपकी पहचान बनती है यहां के राजेंद्र मौर्य के द्वारा बनाए जाने वाली रसमलाई से। तो बहनों और भाइयों, कितने लोगों को इन्होंने रसमलाई खिलाया है? खिलाएंगे वो जरूर। अब तो हाथ खड़े कर दे तो जरूर खिलाएंगे अब आपको। इनको एक बार खिलाई रसमलाई की दावत। ये हमारे स्थानीय कारीगरों की मेहनत है और इसी कारीगरी की मेहनत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हमारे देश का पैसा हमारे कारीगरों के हाथों में जाएगा, हमारे देश का पैसा हमारे हस्तशिल्पियों के हाथों में जाएगा, हमारे हलवाइयों के हाथों में, हमारे बढ़ई के हाथों में, हमारे राजमिस्त्री के हाथों में जाएगा, हमारे कारपेंटर के हाथ में जाएगा। देश समृद्ध होगा, रोजगार का सृजन होगा। और अगर हम विदेशी सामान को खरीदते हैं तो बहनों और भाइयों, हम देश को विपन्न बनाते हैं। वही मुनाफा फिर देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है, अलगाववाद को बढ़ाता है, अराजकता को बढ़ाता है, गुंडागिर्दी को बढ़ाता है, धर्मांतरण को बढ़ाता है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद, ठीक 1 महीने के बाद हम लोग